दिल है नादां के एपिसोड 52 के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि जुनैद नायब के घर वाले से मिलने आता है उसकी दादी से और हैदर से, और कहता है कि आप लोगों को मुझे ऐसे साथ रह के ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ और मुझे काफ़ी अपनायत फील हुई। उसके बाद कहता है कि मैं हैदर के सारे खर्चात मैं ही उठाऊंगा और मैं आप सबको बहुत मिस करूंगा। यहाँ पे वो नायाब की दोस्त वहाँ भी बैठी होती है, उसको भी कहता है कि मैं आपको भी मिस करूंगा। यहाँ पे नायाब जुनैद को कहती है कि आप जुनैद भाई घुमा फिरा के बात ना करें, आप क्लियर बात करें कि आप शादी करना चाहते हैं। तो आगे से माहम और जुनैद दोनों मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी हम एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे जुनैद कहता है कि अब तो शायद मुझसे बाहर जाया भी ना जाए। यहाँ पे नायाब दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि आप जो ही वापस आएंगे तो हम आपका रिश्ता कर देंगे। यहाँ पे जुनैद कहता है थैंक्स भाभी, आपने मेरी ये भी मुश्किल आसान कर दी। इससे नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ज़ावियार अपने बेटे के हैदर के कमरे में बैठा होता है और उसके कपड़े देख के उसको याद कर रहा होता है और देख रहा होता है कि मेरा हैदर मुझसे कितना दूर चला गया है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ावियार की माँ और बाप काफ़ी परेशान होते हैं कि हैदर का कहाँ चला गया और हैदर का जो किडनैपर जिन्होंने हैदर को अगवा किया उनकी अभी तक कॉल क्यों नहीं आई। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जुनैद अपने बाप को फ़ोन कर देता है और कहता है कि मैं बाहर के किसी मुल्क आ गया हूँ और आप लोग हैदर की वजह से परेशान मत होइएगा। मैं नायाब भाभी और हैदर को भी अपने साथ ले आया हूँ और मैं कभी भी एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने नायाब भाभी की मदद की और चुप करके हैदर को वहाँ से ले आया। और दानिया का भी बता देता है कि वह एक मक्कार औरत है और उस पर आप लोगों ने एतबार करके अपनी ही औलाद को घर से निकाल दिया। यहाँ पे दानिया हमें देखने को मिलता है पीछे खड़ी हुई से ये सारी बातें सुन रही होती है और देख कह रही होती है कि ये ना हो कि ये बता दे सारा कुछ कि ये सब कुछ किया करा है मेरा ही है। यहाँ पे दानिया काफ़ी डरी है और हम देखते हैं कि जमीला और उसका बेटा भी पीछे खड़े ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पे जुनैद हैदर की इत्तला दे के फ़ोन बंद कर देता है। उसके बाद ज़ावियार दानिया की तरफ देखता है और दानिया से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि घर में चोर आए हैं, अगर जुनैद ही घर में आके हैदर को लेकर गया है तो तुमने इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों बोला, और तुमने तो ये भी कहा था कि वो लोग ज्वेलरी भी लेकर गए, तो असल हकीकत क्या है, तुमने हमें सच्चाई क्यों नहीं बताई कि जुनैद ही घर में आया था और हैदर को घर से लेकर गया। यहाँ पर दानिया काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है और डर जाती है और कहती है कि मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे। यहाँ पर दानिया काफ़ी बहाने बनाती है कि जो चोर घर में आए थे उन्होंने तो मास्क पहने हुए थे, मैं उनके चेहरे कैसे देख सकती थी, उन्होंने हमें मारने की भी कोशिश की है। वो यहाँ पे दानिया काफ़ी झूठ बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पे जमीला सच बता देती है। जमीला बता देती है कि नहीं दानिया बीबी सब कुछ गलत कह रही हैं। अब हालांकि सच्चाई यही है कि जुनैद नायाब को बच्चा मैंने ही दिया है और मुझे इस काम को करने के लिए दानिया मैडम ने बहुत सारा जेवर और पैसे दिए थे, लेकिन हमने आपके घर का हक हलाल का खाया हुआ है, इसलिए ये मैं जेवर भी आपको वापस कर देती हूँ। और मैंने अगर इस काम में दानिया बीबी का साथ दिया तो सिर्फ इसलिए दिया ताकि हैदर अपनी माँ के पास ही रहे। यहाँ पे जो गाँव वाली जमीला होती है वो और उसका बेटा भी माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमने सिर्फ हैदर के लिए कि वो अपनी माँ के पास रहे, सिर्फ इस वजह से उसका साथ दिया। यहाँ पे दानिया पकड़ी जाती है और दानिया काफ़ी इशारे भी करती है जमीला को कि चुप हो जाए, लेकिन जमीला चुप नहीं होती बल्कि सारी सच्चाई ज़ावियार के माँ बाप सबको बता देती है। यहाँ पे ज़ावियार की माँ को सच्चाई सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा आता है और दानिया के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। यहाँ पे आगे से दानिया भी अपनी खाला को थप्पड़ मारने लगती है, तो यहाँ पे उसकी बेटी जो होती है ज़ावियार की बहन, वो इसको रोक देती है। उसके बाद हमें आगे से दानिया अनकंट्रोलेबल हो जाती है, उसे कंट्रोल नहीं रहता और सारी सच्चाई बता देती है कि नायाब के साथ कैसे कैसे आपने बुरा सलूक किया और उसको ज़ावियार की नज़रों में कितना गंदा किया और ज़ावियार की ज़िंदगी से निकाला। मेरे पास इन बातों के सबूत भी हैं। यहाँ पे जो होता है ज़ावियार की माँ बैठ जाती है और कहती है कि हाँ ज़ावियार, ये बात सच है कि मैंने ही तुम्हारी ज़िंदगी से नायाब को निकाला था, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ावियार अपने कमरे में चला जाता है और दानिया भी कहती है कि मैं अब ये घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरा इस घर में रहने का अब कोई सबब नहीं बनता। दानिया जब अपने कमरे में जाती है, अपने सामान की पैकिंग वगैरह कर रही होती है, उसे ख्याल आता है कि मैं एक बार दोबारा से क्यों ना ज़ावियार से माफ़ी मांग लूँ, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। उसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि नायाब ने होम ट्यूशन में काफ़ी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने अखराजात, अपने दादी के अखराजात, हैदर के सब अपने मर्ज़ी से मैनेज भी कर रही है और इजीली उनको संभाल भी रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि दादी उससे पूछती है कि क्या ये तुम सारे खर्चे एक्सपेंसेस उठा लोगी, मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पे बोझ बनी बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे आगे से नायाब कहती है कि नहीं दादी, मैं सब कुछ ईजीली मैनेज कर लूँगी।
उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जावियार की माँ काफ़ी अपसेट है और काफ़ी रो रही होती है और कहती है कि मेरे 2 बेटे थे और उनमें से एक बेटा तो मेरे पास रहा नहीं, और जो दूसरा बेटा था मेरे होने के बावजूद भी इधर हमारे पास वो है ही नहीं, मैंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वो काफ़ी रोती है, परेशान होती है। उसके बाद जावियार अपने कमरे में काफ़ी उदास बैठा होता है। उधर जो दानिया होती है वो दोबारा से आ जाती है और कहती है कि जावियार, ये मैंने सब कुछ किया तुम्हारी वजह से, क्योंकि मुझे लगता था कि हैदर हम दोनों में रुकावट है, मैंने इसलिए उसको तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। अगर तुम चाहते हो कि हैदर इस घर में वापस आ जाए तो मैं उसको वापस ले आऊँगी, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। यहाँ पे जावियार दानिया को पकड़ के अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है मैं तुम्हारी शक्ल आज के बाद कभी भी नहीं देखूंगा, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी और मुझसे दूर हो। यहाँ पे जावियार गुस्से से उसको कमरे से बाहर निकाल देगा और वो काफ़ी रोती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दानिया जो होती है अपने माँ के घर, जो उसका माँ का घर होता है, उधर वापस आ जाती है और अब उसे सारी बातें पिछली याद आ रही होती हैं कि उसकी माँ उसको समझाती होती थी कि तुम इस तरह ना करो, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे और तुम एक दिन अकेली रह जाओगी। आज सारी उसकी माँ की बातें सच साबित हो रही हैं क्योंकि आज वो अकेली हो गई है। दूसरी जानिब हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो जुनैद होता है वो बाहर के मुल्क में सेटल हो चुका है और अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और वो तंग पड़ के आखिर अपनी माँ को माँ के नंबर पे कॉल करता है। माँ के नंबर पे कॉल करता है तो माँ आगे से कहती है कि जुनैद बेटा कुछ तो बोलो, आकर अपनी माँ को अपनी आवाज़ ही सुना दो। तो यहाँ पे आगे जुनैद बोलता है और कहता है माँ अम्मी आप ठीक हैं और अब्बू भी ठीक हैं। यहाँ पे वो घर वालों से अच्छे तरीके से बात करता है और उनसे हाल चाल पूछता है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि जुनैद शादी के लिए हाँ कर देता है और नायाब को कहता है कि आप मेरी शादी की तैयारियां भी स्टार्ट कर दें, अब मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ शादी करने के लिए। दूसरी जानिब हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो नायाब है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर बन चुकी है किसी चैरिटी हाउस की, और जो जावियार होता है वो भी दानिया से मिलने आता है। दानिया उसको कह रही होती है तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और चांस दे। तो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या जावियार दोबारा से दानिया को एक चांस दे देगा या फिर वो नायाब को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से शामिल कर लेगा, और क्या जुनैद की सच्चाई इन सबके सामने आ पाएगी या नहीं। जानने के लिए देख के दिल है नदा की नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट माई बेल आइकन। थैंक यू।